हिंदी ज़ुबान में अगर आपको याद हो अपने स्कूल टाइम के अंदर, तो इसमें जिस तरीके से अलंकार वग़ैरह होते हैं, शायरी के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अलंकार और उसके भेद, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार वग़ैरह। तो आप देखेंगे जब शायर या कवि इस तरीके की बात लिखता है तो उसके अंदर अलंकार का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो असल बात नहीं करता बल्कि वो तशबीह देकर बात करता है। तो ये कभी कभी तशबीह होती है जिसको आप हिंदी में आप समझ लेंगे वो अलंकार की किस्में होती हैं अगर आपने पढ़ा हो। मिसाल के तौर पे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ही के कलाम के अंदर समझते हैं इसको। एक शेर आला हज़रत का, उसको भी पढ़ के सुना देते हैं। तुम तो चांद अरब के हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो, देखो मुझे बेकस पर सबने कैसी आफत डाली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। अब इस शेर के अंदर अगर इसको हिंदी की ग्रामर के पैमाने पर अगर आप नापेंगे ना, बाकी कुरान, हदीस और दूसरी मिसालों में आप तोलें तो शायरी के फ़न के एतबार से तो कामिल है ही, लेकिन मैं हिंदी की तरफ तवज्जो दिलवाऊँ, अगर आप इसको हिंदी ग्रामर के एतबार से नापेंगे तो इस शेर के अंदर उपमा अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। अब अलंकार वही लोग समझते हैं जिनकी हिंदी ग्रामर थोड़ी सी मजबूत है, उनको स्कूल टाइम पे याद होगा संज्ञा, उसके भेद, उसके प्रकार और अलंकार और उसकी किस्में कितनी होती हैं। तो इसके अंदर वो है उपमा अलंकार पाया जाता है। इसकी मिसाल ये है कि जब काव्य के अंदर कवि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे समान किस्म वाले वस्तु या व्यक्ति से करता है तो उसके अंदर जो है वो उपमा अलंकार पाया जाता है। अब यहाँ पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुलना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने चाँद से की कि तुम तो चाँद अरब के हो प्यारे और तुम तो अजम के सूरज हो, यानी उनको सूरज से भी तशबीह दी गई कि रोशनी दुनिया के अंदर सूरज लाता है, तो जिस तरह से आपने भी दुनिया के अंदर कुफ्र और शिरक के अंधेरे को दूर करके उजाला और रोशनी लेकर आए, तो यहाँ वो तशबीह। और चाँद की तशबीह भी वही कि आपके अंदर नूर और चमक है जिस तरह चाँद। तो शायरी के अतबार से इसके अंदर वो अलंकार मौजूद है, उपमा का अलंकार, ठीक है। तो ऐसी शायरी के अंदर इस तरीके के अल्फाज और वाक़यात इस्तेमाल होते हैं जो हकीकत के एतबार से, अकल के एतबार से वो बज़ाहिर दुरुस्त नहीं लगते, लेकिन तशबीह देने के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी जैसा कि एक और मिसाल समझा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल हिंदी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक शेर और है इसी कलाम का कि सोना पास है सोना बन है, सोना ज़हर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। अब इसके अंदर शायरी की हिंदी ग्रामर के एतबार से देखेंगे तो यमक अलंकार का इसमें इस्तेमाल हुआ है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार का इस्तेमाल होता है। अब जैसे इसके अंदर सोना पास है और सोना ज़हर है, यहाँ सोना दो अल्फाजों का इस्तेमाल है लेकिन दोनों मर्तबा अलग अलग मीनिंग के लिए एतबार है। तो मेरे ख्याल से हिंदी ग्रामर की क्लास ज़्यादा हो गई, फिर अभी संज्ञा वगैरह के बारे में किस्में निकल आएंगी। तो ये एक मिसालें थी कुछ दो अलंकार की, साथ में हिंदी ग्रामर की और ग्रामर के साथ आला हज़रत की शायरी की, कि अगर आप उसको हिंदी ग्रामर के पैमाने पे भी नापेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की ज़ात या उनका इल्मी पैमाना क्या है। बाज़ लोग खुशफहमी में रहते हैं कि वो तो फ़कत एक मौलाना थे, तो उनको ये चीज़ मालूम ही नहीं है कि इल्मी दर्जा उनका क्या है। अब क्योंकि उनको ये चीज़ें डीपली मालूम नहीं है तो वो अपनी जो है वो समुंदर के सतह पर जैसा झाग होता है ना, उस तरीके का उनका इल्म है जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को आजकल लोग मापने की कोशिश करते हैं। वो तो फ़कत मौलाना है, उनको वली नहीं मानते, उनको ये नहीं मानते, हालांकि वो किसी काबिल भी नहीं है मानने ना मानने के एतबार से।